हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। एक्टोकार्पस और फ्यूकस के जीवन चक्र क्रमशः कैसे हैं? अगुणितकी, द्विगुणितीय, द्विगुणितीय, अगुणित, द्विगुणितीय। तीसरा है अगुणित, द्विगुणितकी और गुणितीय। और चौथा है हमारा अगुणितकी, द्विगुणितीय, अगुणितकी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है यहाँ पर अगुणितकी और द्विगुणितीय। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगुणितकी और गुणितीय की, तो इसे कहते हैं हम हैप्लॉन्टिक, इसे कहते हैं हम डिप्लॉन्टिक। ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यह दोनों ही कैसे होते हैं, अगर हम बात करते हैं तो हमारे अगुणित होते हैं, यानी हैप्लॉन्टिक होते हैं, और जो हमारे द्विगुणित होते हैं यानी डिप्लॉन्टिक होते हैं। ठीक है? ये दोनों ही कैसे होते हैं, मुक्त जीवित बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय यह होते हैं। तो होता क्या है दोनों में अंतर, जो द्विगुणित होता है इसके अंदर जो द्विगुणित स्पोरोफाइट होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है, यह प्रबल होता है। कैसा होता है? प्रबल होता है। तो अगर हम, और वही इसमें आ जाता है कि इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट प्रबल नहीं होता है। ठीक है? और अगर हम बात करते हैं अगुणित द्विगुणितिकीय, यानी उसमें क्या आ गई, दोनों साइकिल आ जाएगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो क्या कहेंगे हम, उस जिसमें ये दोनों आ जाएगा वह क्या हो जाती है हमारी अगुणित द्विगुणितिकीय। ठीक है? तो अब एक्टोकार्पस की अगर हम बात करते हैं तो एक्टोकार्पस जो होता है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। यह कैसा होता है? यह हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, क्योंकि इसके जो बीजाणुवीय होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, यानी क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन से हम लिख देते हैं सही से, मियोसिस करते हैं। ठीक है? तो अगुण, और जो हमारा अगुणित द्विकार्बी होता है वो अर्धचल बीजाणु बना देता है। ठीक है? जो आगे जाके युग्मक का निर्माण करता है। तो यह कैसा होता है हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों एक एक समय के लिए कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्यूकस की, यह दोनों ही क्या है, हमारे शैवाल हैं। अगर हम बात करते हैं फ्यूकस की, तो फ्यूकस जो होता है यह डिप्लॉन्टिक यानी द्विगुणितीय होता है। द्विगुणितीय होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला कह रहा है, पहला हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा भी हमारा गलत है, तीसरा हमारा सही है, क्योंकि एक्टोकार्पस क्या है हमारा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, और हमारा जो दूसरा फ्यूकस है वो डिप्लॉन्टिक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।